Hello students, today I will teach you Mathematics Class 9 Introduction to Euclid Geometry. Firstly we know that what is geometry. Geometry क्या है? Geometry is a branch of mathematics concerned with question of shape, size, relative position of figures and the properties of space. यूक्लिड के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पूरे चैप्टर का नाम ही उन्हीं पर डिपेंड है. Euclid, sometimes called Euclid of Alexandria, to distinguish from the Euclid of Megara, was Greek mathematician, often referred to as the founder of geometry or the father of geometry. It is believed that he was a student of Plato. Euclid was born around 365 BC in Alexandria, Egypt, and lived until 300 BC. Euclid's most famous work is collection of 13 books dealing with geometry called The Element. इनका सबसे मुख्य वर्क है, इन्होंने द एलिमेंट नाम की एक बुक लिखी. What is postulate? The basic facts which are taken for granted without proof and which are specified to geometry. वो स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के सही मान लिया जाता है और ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है उसको पॉस्टुलेट कहते हैं. वहीं पर एजम्स द बेसिक फैक्ट विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स. वो स्टेटमेंट जो बिना प्रूफ के सही मान लिए जाते हैं और पूरे मैथमेटिक्स से जिनका रिलेशन होता है उसे एग्जाम्स कहते हैं. पॉस्टुलेट ट्रू स्टेटमेंट है विदाउट प्रूफ बट उसका रिलेशन ओनली ज्योमेट्री से है और एग्जाम्स का रिलेशन पूरे मैथमेटिक्स से है. ये ट्रू मान लिए जाते हैं, इनको प्रूफ नहीं किया जाता, बस एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है. थ्योरम द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड थ्रू आउट लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट एंड सम एग्जाम्स कॉन्स्टिट्यूट ए स्टेटमेंट नोन एज थ्योरम और प्रोपोजिशन. यूक्लिड के 5 पॉस्टुलेट पूरे चैप्टर के सबसे मेन पॉइंट हैं. पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज 5.1 5.2 इसी पर डिपेंड है. ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट टू एनी अदर. किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है. ए स्ट्रेट लाइन में बी एक्सटेंडेड टू एनी फाइनाइट लेंथ. एक स्ट्रेट लाइन को इनफाइनाइट तक ड्रॉ किया जा सकता है. ए सर्किल में डिस्क्राइब विथ एनी गिवन पॉइंट as its center and any distance as its radius. Fourth, all right angles are congruent. If a straight line intersect two other straight lines and so make the two interior angle on one side of it together less than 2 right angle, then other straight line will meet at the point if extended far enough on the side of which the angles are less than 2 angle. Postulate 5 the so called parallel postulate. एक बार फिर समझा दे रहे हैं. अगर किसी दो लाइन पर एक तीसरी लाइन फॉल होती है, गिरती है या इंटरसेक्ट करती है तो जिस तरफ के इंटीरियर एंगल को जोड़ने पर 180 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री से कम होगा, लाइनें उस तरफ बढ़ाने पर इंटरसेक्ट करेंगी. अगेन एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. अगर दो लाइन पर एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जिस तरफ के दोनों को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा उस तरफ लाइनें बढ़ाने पर मिलेंगी. यूक्लिड एक्सरसाइज 5.1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स. गिव रीजन फॉर आंसर. यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर दिया गया है. You can make a proper note for your board examination and for other competition examination. Only one line can pass through a single point. तो false है क्योंकि हमने जैसे शुरू में ही पढ़ा है कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास हो सकती हैं. There are infinite number of line which through the distinct point. ये भी फॉल्स है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन
जा सकती है। और ये सब फासलेट हैं, इनको प्रूव करके नहीं दिखाया जा सकता। हाँ, आप अपने रफ में खींचेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ चीज़ों के डेफिनेशन आपको यहाँ लिखने हैं, तो आपको बता भी दिया गया है। और यहाँ एक बार फिर शॉर्टकट में डेफिनेशन दिया गया, यू कैन राइट इट। पैरेलल लाइंस, टू लाइंस हैविंग नो कॉमन पॉइंट्स आर पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइन हम खींच रहे हैं उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इट मीन्स वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर टू पासलेट गिवन बिलो। नीचे 2 पासलेट दिए गए हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2AB। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 2 ही 3 क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आते हैं। प्रूफ दिया गया है, बहुत अच्छे से दिया गया है। AC is equal to BC, दोनों को जोड़ दिया गया है। अगर किसी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर प्लस या माइनस किए जाते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूक्लिड के एजम्स में नोट कराया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इस तरह के वीडियोज़ आपको अपने आप मिलते रहेंगे। वाई एग्जाम्स 5 अभी उस पर डिस्कस हुआ है। कंक्लूडेड एट ए यूनिवर्सल ट्रू। एग्जाम्स 5 को यूनिवर्सल ट्रू क्यों मानते हैं? Why is the Agams 5 is in the list of Euclid Agams called a universal truth? उसका रीजन है the whole is a greater than the part. Since this is true for anything in any part of the world, so it is universal truth. एग्जाम्स 5 पे कहता है कि कोई भी चीज़ अगर पूरी है उसमें से कुछ हिस्सा तोड़ दिया जाए तो वो पूरी हिस्सा उस टूटे हुए हिस्सा से हमेशा बड़ी रहती है, और ये यूनिवर्सल ट्रू है। एक्सरसाइज 5.2 काफ़ी छोटा एक्सरसाइज है, केवल 2 क्वेश्चन है। यूक्लिड 5th पासलेट पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है, उसको ज़्यादा लर्न करना है, ठीक है। आगे अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।